महबूस रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ पर जोर दिया है कि वह कश्मीरियों के वहशाना कत्लेआम और जबरी गिरफ्तारियों समेत इंसानियत के खिलाफ जराइम पर भारत के खिलाफ मुकदमा चलाए। बदनाम जमानत तिहाड़ जेल से जारी एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने नाकाबिल तनसीख हक के खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर भारत उन्हें बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और यूरोपीय यूनियन को तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। शब्बीर अहमद शाह ने जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की और कहा है कि वो मजलूम कश्मीरियों, शुहदा और उनके वरसा को अपनी दुआओं में याद रखें। कश्मीर कैंपेन ग्लोबल के चेयरमैन जफर कुरैशी ने कहा है कि भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरी अवाम के तय अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। जिनीवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल के 52वें इजलास से खिताब करते हुए जफर कुरैशी ने कहा है कि अगस्त 2019 में भारत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से बतौर खास मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की पामालियों का सिलसिला तेज हो गया है। दरियासना एक पुरस्रार वाक़े में नामालूम अफराद ने जनूबी कश्मीर के जिला इस्लामाबाद के कंडीपोरा और बिजबिहाड़ा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में सेब के 100 से ज़ायद दरख्त काट दिए हैं। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया है कि यह वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया। उन्होंने सवाल किया है कि पूरे इलाके में भारतीय फौज और पुलिस की दिन रात मौजूदगी और हरकत के बावजूद ये वाक़यात कैसे पेश आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इन वारदात का मकसद कश्मीरियों को हिरासा और मुआशी तौर पर कमजोर करना है। भारतीय फौज और पुलिस ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जिला राजौरी के एक छोटे से कस्बे कालाकोट में विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर कायम किए गए दहशतगर्द ग्रुप के 300 से जायद अरकान को हथियारों की तरबियत दी है। कस्बे के इलाकों ततापानी, बरवा, सियालसोई, पोथा, सोलकी और दीगर इलाकों में हिंदू इंतहा पसंदों और साबिक फौजियों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स, जो माजी में मुतअद्दिद बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस रहे हैं, की भर्ती के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में हिंदू दहशतगर्द तंजीम हिंदू महासभा के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज अदा करने पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के तलबा को संगीन नताइज की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी कश्मीरी तलबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो वो गंगा जल के साथ कैंपस में शुद्धिकरण यानी किसी चीज को पाक करने का अमल अंजाम देंगे और हनुमान चालीसा यानी हिंदू भजन पढ़ेंगे। यूपी में ही हिंदू बलवाइयों ने एक मुस्लिम दुकानदार पर लाठियों और सलाखों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये वाक़या रियासत के गाजियाबाद इलाके के नंदग्राम नामी बाजार में पेश आया। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। भारत में अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाक़यात अब तकरीबन रोज का मामूल बन चुके हैं। सिक्स फॉर जस्टिस के सरबराह गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने रियासत उत्तराखंड में G20 इजलास के मौके पर हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और दीगर इलाकों पर खालिस्तानी परचम लहराने का ऐलान किया है। तंजीम के मुताबिक ये कस्बा भारत से आज़ादी के बाद सिखों की मुस्तकिल रियासत का हिस्सा होगा। यहाँ G20 ममालिक के चीफ साइंसी मुशीरों की 2 रोज़ा गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है, जो कल इख्तिताम पजीर होगी। सिख रहनुमाओं ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने जानबूझकर सिखों के इलाकों जैसे कि चंडीगढ़ और रामनगर, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके जम्मू कश्मीर को G20 इजलासों के इनेकाद के लिए मुंतखब किया है, ताकि इन इलाकों में जारी आज़ादी की तहरीकों के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह किया जा सके।